शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगाइयों के खिलाफ बल प्रयोग करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। दंगों के संदर्भ में अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो ये पता चलता है कि अक्सर मामूली सी बात सांप्रदायिक दंगों में बदल जाती है और निर्दोष एवं मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जोधपुर में भी कुछ ऐसा ही करने की साजिश का शक जताया जा रहा है। यहाँ ईद के मौके पर दो गुटों के बीच हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए। हालांकि उपद्रव के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। शहर के 10 थाना क्षेत्रों में आज लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू जारी रहा और मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद है। उपद्रव के सिलसिले में अब तक करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि शहर में हालात नियंत्रण में है। इस विवाद की शुरुआत जालोरी चौराहे पर धार्मिक झंडा लगाने को लेकर हुई। धीरे धीरे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और पथराव में कई लोग घायल हो गए। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शहर में हालात सामान्य हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सभी पक्षों से शांति बरतने की अपील की है। जोधपुर में उपद्रव से पहले जिस घटना की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में हुई घटना थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद माहौल बिगड़ गया। हालांकि आगजनी की घटनाओं में संपत्ति का नुकसान हुआ। पथराव में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग जख्मी भी हुए। समय समय पर दो गुटों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। हालांकि समाज के प्रबुद्ध तबके की ओर से अक्सर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की जाती रही है, लेकिन कभी कभी मामला नियंत्रण से बाहर चला जाता है। जोधपुर और दिल्ली की जहांगीरपुरी की घटना का उल्लेख इसलिए जरूरी है कि ये हाल ही की घटना है और अभी लोगों की याद में बनी हुई है। यूं तो देश में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास बेहद पुराना रहा है। आजादी के पहले से समय समय पर देश में बड़े दंगे हुए हैं। आजादी के वक्त जब देश का विभाजन हुआ उस समय भी देश दंगों की आग में जल रहा था। हजारों मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज हम इस रिपोर्ट में आजादी के बाद देश में हुए कुछ बड़े और चर्चित सांप्रदायिक दंगों के बारे में जानेंगे। देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा 1984 में हुआ। इस दंगे में सिखों को निशाना बनाया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस दंगे की शुरुआत हुई थी। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 बॉडीगार्ड ने कर दी थी। दोनों सिख थे। इसके बाद अगले दिन से दंगा शुरू हो गया था। देश की राजधानी दिल्ली सांप्रदायिक आग में जल उठी थी। इस दंगे में करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1987 में अप्रैल से जून के बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हुए। अयोध्या विवाद के बाद ये मामला सबसे बड़ा दंगा माना जाता है। 1986 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद देश के कई शहरों में उपद्रव हुआ। मेरठ दंगे के दौरान कई जगह दुकानों और घरों में आगजनी की गई। मेरठ में माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा था, लेकिन 19 मई को शहर में हालात बिगड़ गए। हिंसक झड़पों में 10 लोगों की मौत हो गई। सेना, पुलिस और पीएससी ने कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। (1989) भागलपुर दंगा देश के बड़े दंगों में इसे गिना जाता है। साल 1989 के अक्टूबर-नवंबर महीने में भागलपुर में हुए दंगों में 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भागलपुर शहर और उसके आसपास करीब 250 गांव दंगों में झुलसते रहे। सरकारी दस्तावेजों में मरने वालों की संख्या 1000 बताई जाती है, लेकिन
सूत्रों का कहना है कि इस दंगे में 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। देश की आर्थिक राजधानी 1992 के दंगों में बुरी तरह झुलस गई थी। इस दंगे की मुख्य वजह बाबरी मस्जिद का विध्वंस था। मुंबई हिंसा की शुरुआत दिसंबर 1992 में हुई थी, जो जनवरी 1993 तक चली। मुंबई दंगों पर गठित श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के 2 महीनों के दौरान हुए दंगों में 900 लोग मारे गए थे। यहाँ हालात पर काबू पाने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा था। गुजरात का दंगा देश के सबसे विध्वंस दंगों में एक माना जाता है। इस दंगे की शुरुआत गोधरा कांड के बाद हुई थी। वर्ष 2002 में कर सेवक अयोध्या से गुजरात साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से लौट रहे थे। इसी बीच गोधरा स्टेशन के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने साबरमती एक्सप्रेस की कई बोगियों में आग लगा दी। इस घटना में 59 कर सेवकों की मौत हो गई। इस घटना की जबरदस्त प्रतिक्रिया पूरे गुजरात में हुई। पूरा प्रदेश दंगों की आग में जलने लगा था। उस वक्त नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। इस दंगे में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2012 में असम दंगों की आग में झुलस गया था। ये दंगा असम के कोकराझार में रहने वाली बोडो जनजाति और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच हुआ था। इस दंगे में करीब 80 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में एक बड़ा दंगा हुआ था। इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव में जाट मुस्लिम हिंसा के साथ हुई। धीरे धीरे इस दंगे ने व्यापक रूप ले लिया और करीब 62 लोगों को जान गंवानी पड़ी। दरअसल 27 अगस्त 1913 को कवाल गांव में कथित तौर पर एक जाट समुदाय लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ की थी। इसके बाद लड़की के भाइयों ने मुस्लिम युवक पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जवाब में मुस्लिम ने लड़की के भाइयों की पीट कर जान ले ली और इस आपसी लड़ाई ने दंगे का रूप ले लिया और दंगे की आग पूरी तरह जिले में फैल गई। यूं तो 1984 का दंगा दिल्ली के दामन पर सबसे बड़ा दाग है, लेकिन वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे से जान माल की बड़े पैमाने पर हानि हुई। इस दंगे की शुरुआत उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई थी, जिसमें जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाके में काफी नुकसान हुआ था। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई। ऊपर के आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि 80 के दशक में दंगे ज्यादा हुए और इन दंगों में जान माल का भी काफी नुकसान हुआ। 1984 में दिल्ली का दंगा, 1989 का भागलपुर का दंगा, इन दंगों में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। दिल्ली और भागलपुर के दंगों में मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर रही।